चौधरी। प्रज्ञानंद चौधरी। चौधरी साहब क्या काम करते हैं? राजनीति में। राजनीति में। बहुत अच्छा, भले सौम्यता के साथ, बड़ी शिष्टता के साथ और बड़े आराम से बोलते हैं कि राजनीति में। वरना तो राजनीति का कोई आदमी होता तो अभी हल्ला काट देता। बहुत अच्छा लगा मुझे और देख के बहुत ही बढ़िया हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बोलिए चौधरी साहब, जो कहना चाहें आप, फ्री टू स्पीक। मैं कहना चाहूंगा हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी उखड़ चुकी है। हाँ, और आपने कहा हाँ, 3 जगह इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, 2 जगह सॉरी। और यूपी में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हाँ। बाई इलेक्शन होने हैं। हाँ। अगर भाई साहब ने कहा वन इलेक्शन वन नेशन की बात उन्होंने किया, मैं उससे एग्री होते हुए एक सवाल है ये हाँ। कि बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखी अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे हो गया। साहब ने बोल दिया उखड़ गई है, तो हमें तो तीसरी बार जनता ने जो है सत्ता दिया, बहुमत में बैठाया। आपको तो तीसरी बार बैसाखी भी नहीं मिली, आपको तो जनता ने बैसाखी भी नहीं दिया। और मेरी बहन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि जनता बदल गई है। मैडम, जनता नहीं बदली है, आपकी नीयत बदल चुकी है। आप बेकार हो चुके हो। आपने जिस तरह जनता को तड़पाया है पानी के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अब जनता आपका नंबर आने वाला है, बाहर करने वाली है कांग्रेस पार्टी को। अरे बाप रे बाप, अरे गजब। अब तुम एकदम सधे हुए प्रवक्ता की तरह बोलते हो। कांग्रेस पार्टी की बात करता हुए लोकतंत्र। लेकिन एक बात तुमने कहानी सुनी है कि एक ऋषि थे, उनके यहाँ एक चूहा था। अच्छा तो बोलो। कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं सर। हाँ। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के जवान सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने अखंड भारत के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन यह दुर्भाग्य है, उनको यह नहीं पता था कि हमने जितनी देश के लिए मेहनत की है, हमको एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। जो राजनीति के लिए पाकिस्तान दे देते हैं, जो राजनीति के लिए बांग्लादेश दे देते हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आज खड़े हैं। कहां ले जाके डिबेट को पटका है मेरे भाई, कहां ले जाके डिबेट को पटका है। तुम्हारे मुकाबले का गठजोड़ का कोई आदमी है नहीं मेरे पास डिबेट में इस समय। अरे रुको, डिबेट कहां से ले गए और कहां ले जाके तुमने पटका। ना रुको, अभी रुको। समाजवादी पार्टी। चौधरी साहब, देखा आपने, ये इस अखाड़े के ये सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं जी। थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी, राघवेंद्र दुबे। देखिए, मैं तो सोच रहा था कि वन नेशन वाला जो कह रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा, तैयारी में थे क्या चुनाव की? बात कर रहे थे। अच्छा। अब भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उपचुनाव होने से बच के भाग रहे हैं अभी। हाँ। महाराष्ट्र में भी बच के भाग रहे हैं। इनका क्या है, कहते कुछ है और करते कुछ है। वो ये कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, 2 जगह चुनाव है। हरियाणा में किस मुंह से जाओगे आप, जहां हरियाणा की पहलवान बेटियों को इसी दिल्ली के अंदर घसीटा गया, जहां पीटा गया। आपकी सरकार मौन रही, आपने कुछ नहीं कहा। आप उस किस मुंह से जाएंगे? जो हरियाणा का व्यक्ति सेना में सबसे ज्यादा जाता है, उसको आपने अग्निपथ पे डाल करके अग्निवीर बनने पे मजबूर कर दिया। आप किस मुंह से वोट मांगने वहां जाएंगे? वही किसान जो हरियाणा का सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला किसान है, वही किसान दिल्ली दरबार में बार बार आया, तो आपने क्या किया? उनके लिए कील कांटे बिछा दिए, आपने कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, आपने उन पर गोली चलाई। राइट। पूरा एक सांस में है समाजवादी। कहां से आना हुआ आपका? बिहार में कहां से? गया से। जाना तो वहां सबको पड़ता है, आप वहीं से आई हैं। बहुत स्वागत है आपका। जाना सबको वहीं पड़ता, वहां जाए बगैर स्वर्ग या नरक कहीं नहीं है, वहीं आना पड़ता जी। राघवन जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप पंकज जाओ, हरियाणा के हैं ये जी। देखिए, हरियाणा की जो बात करें तो किसानों की बात कर रहे हैं। 50 सालों तक सत्ता में रहे जब किसान नहीं दिखे। हमारी दिल्ली की 485 रुपए गज में जमीन एक्वायर की, ये कांग्रेस कहते हैं कि हम हितैषी हैं, और दिल्ली में बेची है डीडीए की लैंड है 1-1 लाख रुपए गज। ये इनका चित्रण है। और समाजवादी पार्टी वाले इतने बड़े बात करते हैं। इनने भट्टा परसोल पर कैसे किसानों को लाठियां बांधी थी, अपने अंदर झांकिए।
जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा वो स्टेट है जो समझदारी से 2 बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे चुकी है, और हमारी बहन दिल्ली से सपने लेके गई है झाड़ू चलाने के लिए। तो इनका दिल्ली में 7 सीटों पर सुपड़ा साहब दिल्ली में हुआ है, लेकिन हरियाणा में तो इनका पक्ष है ना जी। मैं मौका एक बार देता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद तो पिछली बार भी आप बोलेंगे तो मैं आऊंगा, वहां से कमेंट्री नहीं। पिछली बार भी 1 सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसी में 62 सीटें लाकर दोबारा इतिहास रचा था आम आदमी पार्टी ने। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल के कामों के साथ है, वो केजरीवाल को प्यार करती है और दोबारा चुनकर भी लेकर आएगी, देखिएगा। अरे रुको, ये गलत है, ये गलत बात है। आराम से, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी, सब जानते हैं आपको? नहीं, हमें कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैडम से पूछो, तिहाड़ जेल में जनता जाएगी मिलने के लिए। और सुनिए मैडम, अगर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के बाद अपने पद पे रहता है तो तमाम भ्रष्टाचारियों को आजाद कर दीजिए, उनके पद पर नियुक्ति दे दीजिए, बलात्कारियों को नियुक्ति दे दीजिए, रेपिस्टों को नियुक्ति दे दीजिए, घुसखोरों को नियुक्ति दे दीजिए, और कहिए कि ईमानदार दिल्ली है, ईमानदारी से चल रही है। अरे इतना भ्रष्टाचार, जहां शर्म नैतिकता सबका पतन हो जाता है, उसको आप ईमानदारी और कार्यकर्ता। राइट। जब आपका मंगाएगा तो आप दे दीजिएगा। सौरभ जी, देखिए पिक्चर में गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अच्छा सोल्यूशन। कौन सी पिक्चर का गाना है? वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। ये पीछे बता, कौन सी पिक्चर है? कौन सी? 3 इडियट। अच्छा, 3 इडियट का गाना है। अच्छा। तो वही हाल हमारे गाने वाले तो सब चले गए आज। हमारे मित्रों के साथ है। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, तब ये कह रहे थे अरे भैया ये क्या लेके आ रहे हो 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब जब वहां पर नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की, तब ये परेशान है, अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन तो आया नहीं। अब एक बात बताइए, ये चुनाव आयोग का काम है या भारतीय जनता पार्टी का काम है? सरकार सिर्फ प्रस्ताव दे सकती है, घोषणा तो चुनाव आयोग को करनी है। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ के हमारे मित्र पहली बात करें। दूसरी बात, अब हरियाणा की बेटियों के बारे में बात कर रहे थे। एशियन गेम्स हुआ, उसमें पदकों की बहार लग गई। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की लाइन लग गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की देन नहीं है, तो और किसकी देन है? सुनिए, अरे मैं ओलंपिक पीछा की बात कर रहा हूँ, सुनिए एशियन गेम्स की। अब सुन लीजिए, सुन लो मेरे भाई। अभी अरे आपको हरियाणा थोड़ी लड़ना है, कांग्रेस आपको हरियाणा में घुसना नहीं देगी। सुनिए, उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां कांग्रेस घुस जाती है। जब कांग्रेस में ये जाएंगे तो इनको कहेगी जाओ भैया जाओ। और आम आदमी पार्टी, पहले आप हरियाणा निपटा लीजिए। कांग्रेस की सीटें और आपकी सीटें कितनी आती है, दिल्ली में भी आपस में ही। ठीक है।